दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह की साफ सफाई हमारी हो गई है, उसके बाद में नहाकर खाना बनाने लगे हैं। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत खाना बनाने से होती है। और आज जो है दिन है मंगलवार, तारीख है 12 नवंबर। तो दोस्तों आज देव उठनी एकादशी भी है, तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तुलसी विवाह भी है, तो दोस्तों आप सभी को तुलसी मैया ढेर सारी खुशियां दें और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से तुलसी मैया की पूजा की होगी, विवाह किया होगा। और हमने नहीं कर पाया है क्योंकि वैसे हम करते तो हैं, पर इस बार हमने नहीं कर पाया है। मतलब जल वगैरह चढ़ा दिया था, ऐसे ही पूजा कर दी थी। पर जो विवाह करते हैं ना, मतलब सारा श्रृंगार वगैरह लेते हैं, चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, वो नहीं कर पाया था। वो इसलिए क्योंकि बाबू की बहुत तबीयत हमारे ख़राब है, छोटे बाबू की। तो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो उसकी वजह से लिपाई पुताई भी नहीं हो पाई थी। मतलब उसको सर्दी लग गई है ना, तो रोता बहुत है, पूरा दिन परेशान किया है हमें। तो आज तो बहुत ज़्यादा रोया है, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी काम में। तो फिर वो कुछ भी काम करो ना, ऐसे ही रोता रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो फिर हमने कर ही नहीं पाया कुछ भी, और कुछ सामान भी नहीं मंगवा पाया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बाज़ार भी काफ़ी दूर है और घर पे कोई नहीं था। मतलब कोई बिटिया वगैरह होती हैं तो उनसे मंगवा लेते हैं, और बिटिया भी नहीं है, वो जो है बिटिया बड़ी बिटिया के घर पे है, तो वो जो है वैसे तो मंगवा लेते, और इसीलिए फिर हमने नहीं कर पाए थे, कुछ सामान भी नहीं मंगवा पाया था। तो दोस्तों कोई बात नहीं। और चलिए, यहाँ पे जो है हमारे आलू की सब्जी हमने बनाई है, मतलब आलू कल्हारे हैं और पराठे बनाए थे। और उसके बाद में सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं। पापा हैं और हमारा भांजा है और हमारे पति देव हैं, सभी लोग खाना खा रहे हैं। और हम जो है गर्मा गर्म पराठे सेक रहे थे। और बड़ा बेटा जो है स्कूल चला गया है। और खाना पीना खाने के बाद में हम भी अपना काम करने लगे हैं, बर्तन धोने लगे हैं। तो अब जो है ब्लॉग हमारे थोड़ा ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो अब जो है फिर बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, रोता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है और मम्मी के ही चिपके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। इतना ही काम करने में हमें बहुत परेशान करते हैं, मतलब रोते रहते हैं, तो हमारा काम जो है होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और कल के ब्लॉग में जो हमने वॉइस ओवर की थी, मतलब बीच में कहीं म्यूजिक लग गया था, तो वो शायद म्यूजिक हमें मतलब डिलीट करने का ध्यान नहीं रहा था। हमने थोड़ा सा शुरुआत में लगाया था, तो वही वाला म्यूजिक जो है छूट गया होगा और हमें डिलीट करने को ध्यान नहीं रहा था, तो वो बीच में जो है ऐसे ही लगा रहा और वॉइस ओवर भी हमारी चल रही थी। तो दोस्तों मतलब हमने दोबारा से मतलब देखा नहीं, तो शायद साथ में हो गया होगा, तो हमारी जो आवाज़ जो है बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सभी दोस्तों ने बताया कमेंट करके, तो अब से हम याद रखेंगे, वो गलती से हो गया था। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बताने के लिए। वैसे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, उनकी आईडी नेम है दीपू राजपूत के नाम से। तो उनका कमेंट ये है कि दीदी वृंदावन आपके पास ही है क्या? तो वृंदावन हमारे यहाँ से बहुत दूर है, और हम भी नहीं कभी गए हैं, हमें इसकी दूरी भी नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर है। तो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, और कभी भी हम नहीं गए हैं। अगर कभी जाएंगे तो आपको ज़रूर मतलब ब्लॉग में दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी तो शायद हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं है जो वृंदावन हम जाएं घूमने के लिए। जब हमारे राधा रानी की और श्री कृष्ण की कृपा होगी, तभी हम वहाँ उनके दर्शन के लिए पहुँच पाएंगे।
तो दोस्तों अगर कभी गए तो ज़रूर आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और हमारे यहाँ से वृंदावन काफ़ी दूर है, हमारे क्षेत्र के ज़िले के आसपास भी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं। और ये जो डब्बा है ना, तो इसका पानी भर के रखते हैं ना, तो पानी सारा डब्बा जो है थोड़ा सा नीचे फूटा हुआ है, तो उसकी वजह से पानी सारा फैल जाता है, टपक जाता है पानी। तो फिर जो है यहाँ पे समर चला ली थी और हमारे बर्तन भी भर गए थे, बाल्टी वगैरह और बर्तन भी धुल गए थे साथ में। तो आज बर्तन भी कुल सारे हो गए थे। तो यहाँ पे सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं। उसके बाद में आ गए थे छत पर। कपड़े भी कुल सारे हमने धुले थे, तो कपड़े डाल देते हैं छत पर। छत पे जो है कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, तो हमने सोचा चलो छत पे ही डाल के आते हैं। तो यहाँ पे कपड़े जो है डाल देते हैं। और आज चद्दर है, तौलिया, सारी चीज़ें धोई थी, तो छत पे ही डाल दिए थे जल्दी से। और अब तो है जो दिन काम करते करते ही निकल जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता है। सर्दी के मौसम में ऐसा ही होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, घड़ी देखो तभी टाइम का पता चलता है। तो अभी जो है वही 12 बजे का टाइम होगा। तो इतना टाइम हो गया था काम करते करते, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि ढेर सारे कपड़े भी हमने धोए थे, तो 1 घंटा तो उसी में लग गया था। कुछ कपड़े नीचे भी डाल कर आए हैं, कुछ कपड़े छत पे डाले थे। तो यहाँ पे छत पे बहुत जल्दी से कपड़े सूखते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप जो है पूरा दिन रहती है और नीचे आधे दिन में ही धूप चली जाती है। तो नीचे भी कपड़े पड़े रहते हैं, जगह नहीं होती है नीचे, तो छत पे डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। और सारे काम से फुर्सत हो पाओ तो जब तक बेटा आ जाता है तो फिर उसको काम वगैरह करवाना पड़ता है, उसका होमवर्क, और उसके बाद ट्यूशन जाता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और इस समय बाबू की भी तबीयत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है सच में। तो आज हमने जो है अपनी चुटिया भी नहीं बना पाए थे कि बाबू इतना परेशान करता है, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जब बच्चे रोते हैं ना, तो बिल्कुल मन नहीं लगता है कोई काम करने में। तो फिर आज जो है हमारी जो आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे थे वैसे ही बने रहते, बिल्कुल भी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद में आ गए थे नीचे, और अभी हमारी लग रही है तो ऊपर वाली झाड़ू। तो ये देख के बाबू जो है बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, कुछ लिए है शायद, हाँ सिंघाड़ा लिए था, तो वही बोला था इसको छील दो, तो छील के दे दिया है। और ये ऐसे ही रोता रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है। तो अभी तो फिलहाल में थोड़ा सा खेल रहा है, और जैसे ही काम से फुर्सत होंगे ना, वैसे ही आके रोने लगेगा कि गोदी लो। काम जब तक करेंगे थोड़ा बहुत, तब तक तो खेलता रहेगा, और वैसे रोता बहुत है जब भी फुर्सत होते हैं गोदी के लिए। और हम सोच रहे थे कि आज जो है हम अपना थोड़ा चूल्हा ठीक करेंगे, जो चूल्हे की भुनी हुई मिट्टी है वो निकाल देंगे, और उसके बाद में जो इसको थोड़ा ठीक करेंगे, क्योंकि उस पर तवा जो है नहीं चढ़ पाता है। तो हम सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा मिट्टी लगा के ठीक कर दें, तो सारे बर्तन हमारे अच्छे से उसमें आ जाएंगे, क्योंकि हमारे बर्तन काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो चूल्हे पर आ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा तो उसमें थोड़ा एक
मतलब कील लगा के मिट्टी लगा देंगे तो हमारा तवा भी आ जाएगा। तो वो भी नहीं कर पाया था, आर्थर इतने ज़्यादा रोए थे। और उसके बाद में जो है यहाँ पे आ गए हैं ढेर सारे कपड़े लेकर। सारे कपड़े हमारे सूख चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा आर्थर के कपड़े हो जाते हैं, तो इनके कपड़े जो है झोले में फोल्ड कर करके रख दे रहे थे। फोल्ड करके रखते हैं तो झोले में सारे कपड़े अच्छे से आ जाते हैं। तो और मतलब इससे सिकुड़न भी नहीं होती है कपड़ों में, तो फोल्ड करके रख देते हैं। और इनके पापा के ढेर सारे कपड़े थे तो उनको भी फोल्ड करके अलमारी में रख देंगे। और बड़े बेटे के और आर्थर के कपड़े झोले में ही रखते हैं और सभी के कपड़े अलमारी में रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके रख देंगे, उसके बाद में बनाएंगे खाना पीना। अभी शाम का टाइम हो रहा है। और हमारे सभी दोस्तों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, थैंक यू।